एक ठेकेदार के 3 सवाल ने दरबार हिला दिया। दरबार हमेशा की तरह हंसी मजाक और सवाल जवाब से गूंज रहा था। तभी अचानक महल के बड़े दरवाजे खुले और अंदर एक ठेकेदार आया। उसके कपड़े धूल से भरे थे, आंखों में तेज चमक थी और चाल में अजीब आत्मविश्वास। अकबर ने उसे देखते ही पूछा, कहो ठेकेदार, क्यों आए हो दरबार में? ठेकेदार जोर से हंसा और बोला, जहां बादशाह और बीरबल हों, वहां मेरे जैसे ठेकेदार को भी अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। मेरे पास 3 ऐसे सवाल हैं जिन्हें सुनकर पूरा दरबार हिल जाएगा। अगर बीरबल ने इनके जवाब दिए तो मैं मान लूंगा कि वह सचमुच अक्ल का बादशाह है। दरबारियों ने कान खड़े कर लिए। बीरबल मुस्कराते हुए बोला, ठेकेदार जी, सवाल पूछो, लेकिन ध्यान रहे सवाल के पीछे चालाकी न हो। ठेकेदार ने पहला सवाल दागा। पहला सवाल, अगर कोई दीवार आधी बनी है और बाकी आधी टूट चुकी है तो वह अधूरी मानी जाएगी या पूरी? दरबार गूंज उठा। लोग सोच में पड़ गए। कोई बोला पूरी, कोई बोला अधूरी। अकबर भी असमंजस में था। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल हल्की मुस्कान के साथ बोला, इसका जवाब मैं दूंगा, मगर पहले तुम्हारे बाकी सवाल सुनना चाहूंगा। ठेकेदार ने दूसरा सवाल किया, अगर मैं 5 मजदूरों से एक दिन में 5 ईंट लगवाता हूं तो एक मजदूर कितने दिन में आधा महल बना देगा? दरबार हंसी और हैरानी से भर गया। यह सवाल तो किसी उलझी हुई पहेली जैसा लग रहा था। अकबर ने माथा पकड़ लिया और बोला, बीरबल, अब तो तुम्हें ही बचाना होगा। यह सवाल तो सचमुच दरबार हिला रहे हैं। ठेकेदार रहस्यमयी हंसी हंसते हुए बोला, और अब मेरा तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, अगर मैं किसी महल की नींव खोद दूं और कहूं कि यह नींव अब आसमान में टिकेगी तो क्या वह सच हो सकता है? पूरा दरबार सन्न रह गया। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, यह 3 सवाल वाकई खतरनाक हैं। अगर तुम इनका जवाब नहीं दे पाए तो दरबार की हंसी उड़ जाएगी। बीरबल कुछ देर खामोश रहा। उसकी आंखों में गहरी सोच थी। अचानक उसने कहा, जवाब मेरे पास है, लेकिन इन 3 सवालों का सच मैं कल दरबार में बताऊंगा। दरबार में सनसनी फैल गई। ठेकेदार रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, ठीक है बीरबल, देखते हैं कल तुम्हारा जवाब दरबार को हिला देता है या तुम्हें। और यहीं पर वह दिन का दरबार खत्म हुआ। आगे क्या होगा? क्या बीरबल इन अजीब सवालों का जवाब देकर दरबार की इज्जत बचा पाएगा, या ठेकेदार सचमुच दरबार को मात दे देगा? अगले दिन दरबार में असामान्य भीड़ थी। सबकी आंखों में वही सवाल घूम रहे थे, क्या बीरबल ठेकेदार के पेचीदा सवालों का जवाब दे पाएगा? अकबर ने दरबार शुरू होते ही कहा, बीरबल, कल तुमने वादा किया था कि आज तीनों सवालों का जवाब दोगे। अब वक्त आ गया है। ठेकेदार, अपने सवाल फिर से दोहराओ। ठेकेदार गर्व से आगे आया और बोला, पहला सवाल, अगर दीवार आधी बनी हो और आधी टूट चुकी हो तो वह अधूरी है या पूरी? बीरबल मुस्कराया और बोला, दीवार का मकसद है किसी को रोकना। अगर आधी टूटी है तो किसी को रोक नहीं सकती, और अगर आधी बनी है तो भी रोक नहीं सकती। यानी दोनों हालात में वह बेकार है, और बेकार चीज हमेशा अधूरी ही होती है। दरबार में ठहाका गूंजा। अकबर ने सराहना करते हुए कहा, वाह बीरबल, सचमुच कमाल का जवाब है। ठेकेदार थोड़ी देर चुप रहा, फिर दूसरा सवाल उछाल दिया,
अगर 5 मजदूर एक दिन में 5 ईंट लगाते हैं तो एक मजदूर आधा महल कितने दिन में बनाएगा? दरबारियों ने फिर माथा पकड़ लिया। बीरबल ने बिना सोचे कहा, यह सवाल ही झूठा है, क्योंकि आधा महल कभी बनता ही नहीं। महल या तो पूरा बनता है या अधूरा रह जाता है। इसलिए इसका जवाब है कभी नहीं। दरबार एक बार फिर हंसी और तालियों से गूंज उठा। ठेकेदार की मुस्कान हल्की पड़ गई। अब तीसरा और सबसे खतरनाक सवाल बचा था। ठेकेदार ने रहस्यमय अंदाज में कहा, अगर मैं किसी महल की नींव खोद दूं और कहूं कि यह नींव आसमान में टिकेगी तो क्या वह सच हो सकता है? पूरा दरबार खामोश हो गया। अकबर की नजरें सीधे बीरबल पर टिकी थीं। बीरबल कुछ देर सोच में डूबा रहा। फिर बोला, इस सवाल का जवाब मैं यहीं दूंगा, मगर इसका राज किसी साधारण तर्क से नहीं बल्कि ठेकेदार की असली मंशा समझकर ही खोलना होगा। ठेकेदार हंसा और बोला, तो बीरबल, क्या तुम मेरी मंशा जानते हो? क्या तुम बता सकते हो कि मैंने ये सवाल क्यों पूछे? बीरबल ने ठेकेदार की ओर गहरी नजर डालते हुए कहा, हाँ, और तुम्हारी यही असली परीक्षा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। क्या बीरबल सचमुच ठेकेदार की मंशा समझ चुका है? क्या तीसरे सवाल का जवाब सबको हैरान कर देगा? दरबार में सन्नाटा पसरा था। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं। ठेकेदार आंखें सिकोड़कर बोला, तो बीरबल, अगर सचमुच मेरी मंशा समझ गए हो तो बताओ क्यों पूछे मैंने ये 3 सवाल? बीरबल धीरे धीरे खड़ा हुआ और बोला, ठेकेदार, तुम्हारे तीनों सवाल ईंट पत्थर और दीवारों के बहाने थे, लेकिन असल में तुम्हारा निशाना दीवार नहीं था बल्कि इस दरबार की नींव थी। दरबारी चौंक पड़े। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, दरबार की नींव? इसका क्या मतलब है बीरबल? बीरबल ने ठेकेदार की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां दीवार अधूरी होगी वहां भरोसा नहीं टिकेगा। जहां आधा महल बनाने की बात होगी वहां झूठ और धोखा छिपा होगा। और जहां नींव आसमान में टिकाने की कोशिश होगी वहां असली साजिश छिपी होगी। ठेकेदार का चेहरा तमतमा गया। उसने गुस्से में कहा, तो तुम कहना चाहते हो कि मैं साजिश करने आया हूं? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, सिर्फ कहना नहीं, मैं साबित कर सकता हूं। तुम्हारे सवाल दरअसल किसी निर्माण के बहाने नहीं थे बल्कि दरबार की ईमानदारी और न्याय की परीक्षा थी। तुम ये परखना चाहते थे कि इस दरबार की नींव सच्चाई पर टिकी है या हवा में। अगर मैं जवाब न दे पाता तो तुम कह देते कि यह दरबार भी अधूरी दीवार और झूठे महल की तरह बेकार है। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर गुस्से में उठ खड़ा हुआ और बोला, तो क्या सचमुच यह ठेकेदार दरबार की इज्जत पर हमला करने आया था? ठेकेदार हंसा और बोला, बिल्कुल। अगर बीरबल चूक जाता तो मैं पूरे शहर में कह देता कि अकबर का दरबार सिर्फ नाम का है, इसकी नींव तो आसमान में लटकी हुई है। सभी दरबारी गुस्से से खौल उठे। सैनिकों ने तलवारें खींच लीं। लेकिन बीरबल ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और कहा, ठेकेदार को अभी सजा मत दीजिए बादशाह। इसका जवाब मैं दूंगा। ऐसा जवाब जिससे इसकी चालाकी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, लेकिन अब तुम्हारे पास सिर्फ आज का दिन है। कल सुबह तक तुम्हें इसे हर हाल में मात देनी होगी। ठेकेदार हंसते हुए बोला, तो देखेंगे कल क्या बीरबल मेरी नींद को हिला पाता है या मैं इसके तर्क को। दरबार में गूंजता तनाव और रहस्य हवा में ठहर गया। क्या बीरबल सचमुच ठेकेदार की चाल को मात दे पाएगा?
या इस बार ठेकेदार जीत जाएगा और दरबार की नींव हिल जाएगी। अगले दिन दरबार लोगों से खचाखच भरा था। सबकी जुबान पर बस एक ही सवाल था, क्या बीरबल ठेकेदार को मात दे पाएगा? अकबर ने सख्त स्वर में कहा, बीरबल, आज तुम्हें हर हाल में जवाब देना होगा। अगर तुम असफल हुए तो दरबार की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। ठेकेदार गर्व से मुस्कराते हुए बोला, तो बादशाह, क्या मुझे जीत की बधाई अभी से दे दूं? बीरबल बिना घबराए बोला, ठेकेदार, तुम्हारे तीनों सवालों का जवाब एक ही जगह छिपा है, नींव में। आज मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। वह सैनिकों को आदेश देता है कि दरबार के बाहर रखी पुरानी टूटी दीवार को अंदर लाया जाए। भारी पत्थर घसीटते हुए जब दीवार दरबार में रखी गई तो बीरबल बोला, देखो, यह दीवार आधी टूटी हुई और आधी बनी हुई है, लेकिन इसका कोई काम नहीं, यानी यह अधूरी है। जैसे झूठ और धोखे की बातें अधूरी होती हैं। ठेकेदार के माथे पर पसीना चमकने लगा। फिर बीरबल ने मजदूरों से कहा, अब 5 ईंटें रखो। मजदूरों ने 5 ईंटें रखीं। बीरबल बोला, 5 मजदूर मिलकर 5 ईंटें रख सकते हैं, लेकिन अकेला मजदूर कभी आधा महल नहीं बना सकता, क्योंकि आधा महल नाम की कोई चीज ही नहीं होती। जैसे तुम। झूठे तर्क का कोई अस्तित्व नहीं। दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। अब बीरबल ने तीसरे सवाल की ओर इशारा किया। उसने जमीन पर गड्ढा खुदवाया और बोला, ठेकेदार कहता है कि नीम आसमान में टिक सकती है। देखो सब लोग, जब नीम जमीन से हटाई जाती है तो पूरी दीवार गिर जाती है। नीम कभी हवा में नहीं टिक सकती, लेकिन अगर नीम सच्चाई पर टिकी हो तो आसमान भी उसकी ऊंचाई रोक नहीं सकता। जैसे इस दरबार की नींव न्याय और ईमान पर टिकी है, इसे कोई नहीं हिला सकता। अकबर ने ताली बजाकर कहा, वाह बीरबल, तुमने न सिर्फ इन सवालों का जवाब दिया, बल्कि दरबार की असली ताकत भी दिखा दी। ठेकेदार का चेहरा उतर गया। उसने गुस्से से कहा, बीरबल, तुम जीत गए, लेकिन याद रखना, मेरा असली खेल अभी शुरू हुआ है। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? ठेकेदार ने रहस्यमय हंसी हंसते हुए कहा, मैं अकेला ठेकेदार नहीं हूं, मेरे पीछे और भी लोग हैं, जिनका इरादा सिर्फ 3 सवाल पूछना नहीं, बल्कि इस दरबार को तोड़ना है। पूरा दरबार दंग रह गया। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन वह चिल्लाया, अगर हिम्मत है तो अगली बार मेरे असली सवालों का सामना करना, वरना यह दरबार भी गिर जाएगा। और वह रहस्यमय अंदाज में चुप हो गया। अब कौन हैं वो लोग जो दरबार को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं? और क्या बीरबल अगली बार उनकी असली चाल समझ पाएगा? ठेकेदार की रहस्यमयी बातों ने पूरे दरबार की रूह कपा दी। अकबर ने गुस्से में कहा, सैनिकों, इसे जेल में डाल दो। कल सुबह इसके पीछे छिपे साथियों का नाम मुझे बताना होगा। सैनिक उसे पकड़कर ले गए, लेकिन जाते जाते ठेकेदार जोर से हंसा और बोला, मुझे कैद करके क्या करोगे बादशाह? मेरे पीछे जो ताकत खड़ी है, उसे कोई जेल की सलाखें नहीं रोक सकती। असली सवाल तो अब शुरू होंगे। दरबार सन्न रह गया। रात को अकबर बेचैन होकर टहल रहे थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि यह ठेकेदार अकेला नहीं है। कहीं न कहीं कोई बड़ा षड्यंत्र छिपा है। हमें कल ही इसका सच जानना होगा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां सवालों के पीछे चालाकी हो, वहां सच्चाई भी छिपी होती है। बादशाह सलामत, इस ठेकेदार के पीछे जो लोग हैं,
वे अगले सवालों से खुद को उजागर करेंगे। हमें बस इंतजार करना होगा। अगले दिन दरबार में सभी बेचैन बैठे थे। तभी अचानक बाहर से शोर उठा। पहरेदार घबराए हुए अंदर आए और बोले, जहांपनाह, जेल से ठेकेदार गायब हो गया है। किसी ने उसे छुड़ा लिया है। पूरा दरबार हिल गया। अकबर ने गुस्से से दहाड़ा, क्या? हमारे किले से कोई कैदी भाग सकता है? इसका मतलब अंदर ही कोई गद्दार है। बीरबल ने गहरी सांस ली और बोला, जहांपनाह, यह साजिश अब और गहरी हो चुकी है। अब ठेकेदार अकेला सवाल नहीं पूछेगा, बल्कि अगली बार 3 ठेकेदार मिलकर दरबार को चुनौती देंगे। दरबारियों की आंखें फटी रह गईं। अकबर ने कहा, तो इसका मतलब आने वाला तूफान और भी बड़ा है। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जी हां। और अगर हम इसे रोक न पाए तो सचमुच दरबार की नींव हिल जाएगी। आगे क्या होगा? कौन है वो 3 ठेकेदार और कौन गद्दार दरबार के अंदर से उनकी मदद कर रहा है?